बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल लतीफ एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई मर्द पहली बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी कर सकता है या नहीं। इसका हम कानूनी तौर पर और शरई तौर पर आपको मालूमात फराहम करेंगे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, तो इस बारे में कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 3 में कहा गया है, और निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, 2-2 और 3-3 और 4-4, और अगर समझो तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही से करो। तो कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 3 में बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है कि कोई मर्द 2-2 या 3-3 या 4-4 औरतों से निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है। इस्लाम में इसकी कोई ममानत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पहली बीवी से दूसरी शादी करने के लिए इजाजत जरूरी है या नहीं। इस बारे में शरई लिहाज से और कानूनी लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है कि औरत दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की हरगिज इजाजत की जरूरत नहीं है। कोई भी मर्द जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। इस बारे में कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम 2-2 या 3-3 या 4-4 से भी निकाह कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक इसमें शर्त कुरान पाक के हुक्म से भी जाहिर है कि तुम्हें अदल करना होगा। जो चीज तुम एक बीवी को प्रोवाइड करते हो, एक खाना, कपड़े और बाकी जो जिंदगी के दूसरे लवाजमात हैं, इसी तरह तुम अदल के साथ दूसरी बीवी को भी ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आपने पहली बीवी को अलग मकान लेके दिया हुआ है, दूसरी बीवी को भी लेके देना पड़ेगा। अगर पहली बीवी को आप किसी और तरह से फैसिलिटेट करते हैं, दूसरी बीवी को भी ऐसी तमाम सहूलियात मुहैया करनी होगी जो आपने पहली बीवी को कर रखी हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहली बीवी के लिए सलूक और करें और दूसरी बीवी के साथ आप और सलूक रखें। ऐसा इस्लाम में हरगिज इजाजत नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शरई लिहाज से आप दूसरी शादी कर सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूसरी शादी की। पहली बीवियों के होते हुए आपने दूसरी तीसरी शादी भी की। लेकिन उन सब में एक चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अदल के साथ तमाम बीवियों के साथ रहते थे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होने देते। आप सल्लम की जिंदगी ही हमारे लिए असवाए हसना है, और आप सल्लम के हुक्म के मुताबिक दूसरी, तीसरी या चौथी या कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक हम दूसरी तीसरी शादी कर सकते हैं। कोई ममानत नहीं है और ना ही कानूनी लिहाज से कोई ऐसी रुकावट है कि आपने पहली बीवी से इजाजत लेनी है या दूसरी शादी करते हुए आपने जो है वो पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी है। ऐसी कोई ममानत नहीं है और कुरान पाक का भी हुक्म है, आप कर सकते हैं। हम कानूनी लिहाज से इस चीज को देखते हैं। इस बारे में हमें सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 गाइड करता है। No man during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in the writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such a permission be registered under this ordinance. तो ये वाजे करता है कि अगर एक शख्स की पहले बीवी मौजूद है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको सालसी कौंसल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सालसी कौंसल से उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। वो मुतल्लका सालसी कौंसल में एप्लीकेशन गुजारेगा और फिर उसके बाद सालसी कौंसल पहली बीवी को वहां तलब करेगी या उसके नुमाइंदगान को तलब करेगी, और फिर उसकी इजाजत के बाद सालसी कौंसल एक सर्टिफिकेट जारी कर देगी जिसको साथ लगाते हुए वो दूसरा निकाह कर सकता है। लेकिन इसमें यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि सालसी कौंसल के लिए जब एप्लीकेशन सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जब एप्लीकेशन हस्बैंड की तरफ से सालसी कौंसल में जमा करवाई जाएगी, इस पीरियड में अगर वो पहली बीवी पेश नहीं भी होती तब भी सालसी कौंसल उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी। अगर कोई शख्स पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी बगैर परमिशन के कर ले तो फिर जो है मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 6 के तहत उस बंदे को 1 साल कैद और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है अगर पहली बीवी उसके खिलाफ सेक्शन 6 के तहत दावा दायर कर देती है।
تو یہ ضروری ہے کہ ثالثی جب بھی دعویٰ دائر ہوگا تو سب سے پہلے سول کوڈ جو ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ثالثی کونسل سے سرٹیفکیٹ لیا تھا. اگر اس نے ثالثی کونسل سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. عمومی طور پر ان کیسز کے اندر عدالت 1 ماہ قید کرتی ہے اور 5 لاکھ کا جرمانہ کر دیتی ہے، یا بعض دفعہ صرف جرمانہ کر دیا جاتا ہے. یہ کچھ کیسز ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، یعنی کسی ایسی جگہ پہ اگر پہلی بیوی سے اجازت نہیں بھی لی گئی لیکن قانون رستہ دیتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر شادی کو کئی سال گزر چکے ہوں اور اولاد پیدا نہ ہو تب بھی مرد دوسری شادی کا حق رکھتا ہے. اگر عورت جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو پھر بھی مرد دوسری شادی کر سکتا ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہو اور بلا وجہ شوہر کو جو ہے وہ اعزار ثانی عورت کرتی ہو تب بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. ڈیفرنٹ کیسز کے اندر ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ ثالثی کونسل پرمیشن دے سکتی ہے دوسری شادی کرنے کی. باقی رہ گی بات سول کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ دوسری شادی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. سول کورٹ کے پاس ایسا کوئی کیس دائر نہیں کیا جا سکتا. میری ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو سو مچ.